वेलकम टू जियोग्राफी क्लासेस। आज के टॉपिक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे गहन जीविका कृषि। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? गहन। ओके, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ? गहन। गहन का मतलब क्या हुआ? मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप खेती कर रहे हैं। अगर ज़मीन का खेती कम है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे, खाद डालेंगे, सिंचाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। यह खेती उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है, मतलब गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस श्रम गहन कृषि में अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन गहन जीविका कृषि में क्या होता है? अधिक प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए ये हमारा खेत है। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे धान गेहूँ हो, बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा होने के लिए हम क्या करेंगे? उस लैंड में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र का मतलब हुआ खाद, यूरिया। ओके, बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे, बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे कि हमारा जो उस ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। भारत में भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण जोतों का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यहाँ मेन रीज़न दिया हुआ है कि क्यों गहन जीविका कृषि की जाती है। तो रीज़न क्या बताया कि भारत में भूस्वामित्व में विरासत के कारण, जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी थे, ठीक है, मेरे दादाजी थे तो उनके पास क्या था? मान लीजिए 30 एकड़ ज़मीन था, ठीक है। फिर मेरे दादाजी के 4 लड़के हुए, तो जो 30 एकड़ ज़मीन था 4 लोगों में बटा कि नहीं बटा? जैसे ये मान लीजिए कौन है? ये मेरे दादाजी हैं। तो मेरे दादाजी के पास इकलौता ज़मीन टोटल 30 एकड़ ज़मीन था। और फिर दादाजी के 4 लड़के आ गए, तो दादाजी के 4 लड़के हुए तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा 4 लोग में डिवाइड हुआ। जैसे मान लीजिए ये दादाजी के 4 लड़के हैं, तो क्या हुआ? खेत भी डिवाइड हो गया 4 टुकड़ों में, तो कितना हुआ? तो मतलब खेती क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते गया। ऐसे ही जब इनका इनका तो अकेले 30 एकड़ था, फिर इनका डिवाइड करते थे 30/4, क्या होगा? 4 4 7 जा 28, मतलब कुछ आएगा। फिर इनके भी बच्चे हो गए, तो क्या हुआ? जो खेत का आकार है पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज़्यादा कम होता जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए इनके लड़के हुएंगे तो और ज़्यादा खेत कम हो गया होगा। एट द लास्ट क्या हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा खेत, किसी को बहुत कम खेत, मतलब 30 एकड़ खेत था, और जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, खेत का आकार छोटा बढ़ गया। तो ऐसे ही मतलब उनके लड़के आए, तो जो एक लड़का था उसके पास बहुत कम का मतलब कुछ डिसमिल ही खेत बचा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? खेत का आकार, जो जोत का आकार हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जोत का आकार छोटा हो जाता है। तो यही दिया है कि भारत में भूस्वामित्व में विरासत के कारण जोतों का आकार, जोतों का मतलब खेत का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। और किसान वैकल्पिक न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, जिससे कृषि भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आपको समझ में आया यहाँ ये वाले टॉपिक की गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? गहन जीविका कृषि क्यों की जाती है? क्योंकि पीढ़ी दर जो पीढ़ी हम खेत का आकार, जोत का आकार छोटा होते जाता है, और क्या जीविका चलाने के लिए, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर वो अधिक से अधिक क्या करते हैं? खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं कि प्रोडक्शन उनका हो जाए।
ठीक है। तो ये हुआ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। गहन जैविका कृषि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। गहन जैविका कृषि में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्योंकि जितना आपका खेत होगा, जितना आपका जोत होगा, उतना ही पैदावार होगा, ठीक है। तो ये हुआ गहन जैविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग तो इजी टॉपिक है, किसे कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग किसे कहेंगे? हिंदी में इसे बोला जाता है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि किसे कहा जाता है? वाणिज्यिक, आप हमेशा नाम सुनते होंगे वाणिज्यिक, कॉमर्स का। तो कॉमर्स का सीधे मतलब होता है पैसे से मतलब होता है, ठीक है, क्रय विक्रय। मतलब वह खेती जो क्रय विक्रय के लिए, लाभ के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए की जाती है। जैसे हम बिज़नेस क्यों करते हैं? बिज़नेस अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। हम बिज़नेस करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो वो खेती जो बिज़नेस के लिए की जाती है उससे हम क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। वाणिज्यिक कृषि, फार्मिंग का मतलब होता है कृषि, खेती करना, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग कहते किसको हैं? ओके। वाणिज्यिक कृषि का प्रमुख लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। अभी हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग का सीधे मतलब होता है बिजनेस से मतलब होता है। बिजनेस जानते ही होंगे। तो बिजनेस लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का, वाणिज्यिक कृषि का सीधे व्यवसाय बिजनेस से मतलब होता है, मोटिव होता है, ठीक है। तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? ये हमारा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ज़मीन है, लैंड है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? हाइब्रिड, यहाँ दिया, देखिए यहाँ पर सीधे दे दिया है कि कॉमर्शियल फार्मिंग का प्रमुख लक्षण है, मतलब इसकी विशेषता है आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों का, मतलब खेती में हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड सीड जिससे क्या होगा कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हाइब्रिड बीज से मतलब खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर पैदावार ज़्यादा होगी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरक का मतलब हुआ फर्टिलाइज़र, ठीक है, खाद, यूरिया जो होता है उसको हम उर्वरक बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसका सीधे मतलब होता है बिजनेस से। तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो हम क्या करते हैं कि हम खेती करते हैं। तो खेती में आधुनिक निवेश, आधुनिक तरीक़ों से खेती करते हैं। मतलब उसमें हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। क्यों डालते हैं ये सारा? क्योंकि हमारा जो पैदावार हो, प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉमर्शियल फार्मिंग में, वाणिज्यिक कृषि में, कि इस तरह की खेती में अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अधिक पैदावार, अधिक उत्पादन प्राप्त हो। कृषि के वाणिज्यिकीकरण का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। तो आपको पता ही है कि कृषि के हर जगह अलग अलग है। अब जहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल में वहाँ का क्रॉप है चावल है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का क्या, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का, ठीक है। तो वहाँ हरियाणा पंजाब में कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा होगा? गेहूं होगा? गेहूं नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो उतना अवेलेबल है। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ का जो वाणिज्यिक फसल होगा, कॉमर्शियल क्रॉप्स होगा, वो चावल होगा। यही दिया है। हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में चावल एक जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में चावल पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सस्य प्रारूप के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो